नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हो सकता है कि ये कहानी इस चैनल की आखिरी कहानी हो और शायद इसके बाद कोई भी कहानी ना आए, क्योंकि हमारा कहानी सुनाने का सिर्फ इतना मकसद होता है कि आपका मनोरंजन हो सके। लेकिन हमें सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिससे हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए नई नई और खौफनाक डरावनी कहानियां लाते रहें जो आपको काफ़ी पसंद आए। मेरी आपसे एक विनती है, कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी बंगाल का काले जादू के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। लोग अपनी तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं करते। हर कोई अपने दुख से दुखी है। कोई नौकरी ना मिलने के कारण से दुखी है, तो किसी को अपने घर परिवार की चिंता है। इंसान जिंदगी भर किसी न किसी दुख से घिरा रहता है। जब इंसान किसी दुख से दुखी होता है तो उससे वापस निकलने का रास्ता भी खोजता है, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत। गलत रास्ता भी इंसान को सही लगता है, पर जब कोई इसमें बहुत दूर तक निकल जाता है फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही याद लगता है। दुनिया में बहुत से लोग अपनी तरक्की के लिए जादू टोना का सहारा लेते हैं, जो बिल्कुल सही गलत है। जादू टोना ये सब सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, वास्तविक जिंदगी में इसका कोई भी संबंध नहीं है। जादू टोने के चक्कर में एक बार कोई फंस जाता है तो फिर फंसता ही चला जाता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना आधारित है। ऐसे तो लोग अक्सर जादू टोनों की कहानी सुनते हैं, पर एक हकीकत घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। बात बहुत पहले की है। उस वक्त हम सभी कॉलेज में पढ़ते थे, घर से गरीब थे, सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए और किसी तरह कॉलेज तक पहुंचे। पर घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि और आगे तक पढ़ सकूं, पर घर वालों को ख्वाहिश था कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़े, पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी पा सके, जिससे घर की आर्थिक तंगी खत्म हो सके। मैं अपने दोस्त के साथ एक जगह पर पढ़ाई करता था और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता था। वो जगह मेरे दोस्त का घर था। वहाँ का शांत माहौल हमें बहुत अच्छा लगता था। जहाँ कहीं भी सरकारी नौकरी का आवेदन निकलता हम उसे जरूर भरते। उस जगह पर एग्जाम देने के लिए भी जाते। इसी तरह एक बार कलकत्ता रेलवे का फॉर्म निकला, हमने उसे भी भरा और परीक्षा देने के लिए चले गए। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जो भी बंगाल जाता है उस पर जादू टोने का असर हो जाता है। लोग कहते थे कि बंगाल में काला जादू चलता है, वहाँ के लोग काला जादू जानते हैं। हम भी बंगाल रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे। हम कलकत्ता पहुंचे और एग्ज़ाम देकर वापस आने लगे। जब ट्रेन पर बैठे तो एक किताब वाला आया। अपने हाथ में बहुत से किताब लिए हुआ था। किताब बेचने वाला जोर जोर से बोल रहा था कि ये है बंगाल का काला जादू की किताब। इस किताब से हर किसी का कष्ट दूर हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी किताब है। अगर किसी को कोई दुख है तो इसमें दिए गए मंत्र को सिद्ध करे। इसमें नौकरी पाने का भी तरीका दिया हुआ है, बस मंत्र का जाप करना है। बंगाल का काला जादू की किताब किस्मत बदलने वाली किताब है, सस्ते में बिक रही है। मैं अपने दोस्त के साथ ट्रेन में बैठा हुआ था। बहुत से लोग बंगाल का काला जादू की किताब खरीद रहे थे। मुझे उसमें कोई रुचि नहीं दिखी। मैं चुपचाप से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। तभी मेरा दोस्त उस किताब वाले से किताब का दाम पूछा और किताब खरीद लिया। वो किताब को पढ़ने लगा। मैं भी अपने दोस्त से बोला कि यार थोड़ा दिखा किताब में क्या लिखा है, बंगाल का काला जादू किताब कैसा होता है। मैं अपने दोस्त से किताब लेकर पढ़ने लगा। अभी थोड़ा पढ़ाई था कि मुझे उसमें लिखा हुआ समाधान बेकार लगा। मैंने अपने दोस्त को किताब वापस दे दिया और उससे बोला, तुम एक किताब बेकार में खरीदे हो। इस किताब में जो मंत्रों का सिद्ध करने का तरीका दिया गया है वो बहुत ही कठिन है। ये बिल्कुल बकवास किताब है। मैं उसे किताब वापस दे दिया और अपनी जगह पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगा। हम सभी घर भी वापस आ गए।
फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। अब रिजल्ट का इंतजार था, पर अफसोस हम दोनों में से किसी का भी रिजल्ट नहीं आया। पर अब अगले एग्जाम की तैयारी करनी थी। वो अपने घर से तैयारी करता तो मैं अपने घर में। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा वो दोस्त पागल हो गया है जो मेरे साथ एग्जाम देने गया था। मैं उसे देखने के लिए उसके घर चला गया। जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि सच में मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके माता पिता से मिला, उन्होंने भी बताया कि नहीं पता ये सब कैसे हुआ। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पागल कैसे हुआ। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। पर जब मैं उसके माता पिता से बात किया तो उसके माता पिता बोले कि वो हमेशा न जाने कौन से मंत्र बोलता रहता था। कभी कभी कोई मंत्र बोलता रहता था। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी सोच में पड़ गया कि कौन सी मंत्रों का उच्चारण करता है। तभी मेरे दिमाग में आया, जब वो बंगाल का काला जादू की किताब खरीदा था तो उस किताब में भी बहुत से मंत्र दिए हुए थे। कहीं जो मंत्र बड़बड़ाता है वो उस किताब का मंत्र तो नहीं है। मैं उसके पिताजी से बोला कि चाचा जी, इसका किताब सब कहाँ है, चल कर देखा जाए, कहीं इसका पागलपन का राज वही तो नहीं है। मैं उसके पिताजी के साथ उसके किताब के पास पहुंचा। जब किताब हटाकर देखा तो देखता हूं कि बंगाल का काला जादू का किताब वही था। मैंने उस किताब को खोल कर देखा जिसमें एक जगह पर लिखा हुआ था सरकारी नौकरी पाने का आसान तरीका। उसमें एक मंत्र दिया हुआ था और उसे सिद्ध करने का तरीका भी दिया हुआ था। पर उसे सिद्ध करने का जो तरीका था वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। मैंने वो मंत्र पढ़कर उसके पिता को सुनाया। जब उसके पिता मंत्र सुने तो बोले कि हाँ, यही मंत्र मेरा बेटा बोलता रहता है। अब मेरे भी समझ में आ गया कि वो पागल कैसे हुआ है। मैंने सारी बात उसके पिता से बता दी कि वो बंगाल का काला जादू के चक्कर में पागल हुआ है। उसके पिताजी बोले कि अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। अब तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। पर मेरा नज़र किताब पर गया जहां पर किताब के प्रकाशन का पता लिखा हुआ था। मैं उसके पिताजी से बोला कि हमें किताब के प्रकाशन के पास जाना होगा, वही बता सकता है कि किताब किसने लिखी है। किताब में कहीं भी लिखने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था। हम दोनों किताब के प्रकाशन के पास जाने का फैसला किए। वो पता कलकत्ता का था, इसलिए हम कलकत्ता चले गए। वहां पर पहुंचकर सारी बात प्रकाशन के मालिक को बताई तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता ये किताब कौन छपवाता है, हमें तो एक बार थोक के हिसाब से ऑर्डर मिलता है, हम छाप कर दे देते हैं, हमें नहीं पता कि ये किताब किसने छपवाई है। हम उससे बहुत मिन्नत किए और बोले कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर आप इसके लिखने वाले का पता बता दीजिएगा तो हो सकता है कि मेरे दोस्त का पागलपन खत्म हो जाए। बहुत मिन्नत करने के बाद उसने किताब को लिखने वाले का पता बता दिया। हम उसके बाद उस किताब लिखने वाले लेखक के पास गए। पहले तो वो नानुकुर किया, पर बाद में बोला कि मैं तो किताब सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखता हूँ। किताब में मंत्रों को सिद्ध करने का ऐसा ऐसा विधि दिया रहता है जो कभी हो ही नहीं सकता है। मैं तो पैसे कमाने के लिए इसे लिख दिया, अगर कोई इसे पढ़कर पागल हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम दोनों ने उनसे बहुत मिन्नत किए, बोले कि कोई तो तरीका होगा जिससे मेरे दोस्त का पागलपन खत्म हो जाए। अब उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि पागलपन कैसे दूर किया जाए। फिर उसने कहा कि अपने दोस्त को लेकर आओ, देखता हूँ कुछ करके, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त का पागलपन दूर कर दूंगा। हम दोनों राजी हो गए। जैसा कि उसने कहा था, जो समय वो दिया था, हम दोनों ने उसे लेकर कलकत्ता चले गए। जब उसके पास अपने दोस्त को लेकर गए तो वो लेखक मेरे दोस्त का झाड़ फूक शुरू किया। लगभग एक सप्ताह तक झाड़ फूक करता रहा। मेरे दोस्त के हालत में भी सुधार होने लगा और उसका पागलपन दूर हो गया। जब मेरे दोस्त ठीक हो गया तो बंगाल का काला जादू पर किताब लिखने वाले लेखक ने बोला कि कभी भी भूल से भी जादू टोना पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी इसे सच नहीं मानना चाहिए। किस्मत अच्छी थी जो ठीक हो गए, नहीं तो
पूरी जिंदगी पागल बने रहते। मैं अपने दोस्त को लेकर वापस अपने घर चला आया। मुझे अब भी बंगाल का काला जादू के लेखक की बात याद है। आज मैं एक बैंक में क्लर्क का काम करता हूँ। मेरे दोस्त का अपना बिजनेस है, उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर रही है, पर अब वो कभी भी जादू टोने पर विश्वास नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो समाप्त करने से पहले मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जो शायद मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद शायद ही मैं कभी आपके लिए स्टोरी लेके आऊँ। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो शायद मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाता रहूँ। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।